वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th के लिए इंटीग्रल्स डिस्कस कर रहे हैं। एक्सरसाइज 7.4 का पार्ट 1 आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 में 1 to 10 क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। राइट, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले तो आप लोग क्वेश्चंस देखने से बिफोर आप लोग देखिए कि कुछ इंटीग्रल फार्मूलाज हैं, 6 फार्मूलाज हैं जो ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस के अंदर अपन ने उनको डिस्कस किया है। और नाउ और 4 फॉर्म्स हैं, 6 फार्मूलाज एंड 4 फॉर्म्स के रेस्पेक्ट में अपन इस एक्सरसाइज के 1 to 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये फार्मूलाज जैसे जैसे यूज़ आएंगे क्वेश्चन के साथ वहीं आप लोगों को मैं पैरेलल फार्मूला भी बता दूंगा। और ये जो वापस इस फार्मूले की ये जो पेज है ना, ये पेज आपको वापस मैं स्क्रीन पर ले आऊँगा। तो कोशिश करूंगा आपको, क्योंकि जितनी बार स्क्रीन पे ये पूरा पेज लाऊंगा उतनी बार स्क्रीन पे ये फॉर्मूले आपके माइंड में घूमते रहेंगे, रिकॉल रहेंगे। और रिकॉल रहेंगे तो आप समझ सकते हो कि वो कहीं ना कहीं एक अच्छी वाली मेमोरी में स्टोर जरूर होंगे, नो डाउट, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, नाउ क्योंकि किसी चीज़ को जितनी बार आपके सामने इमेज आती है वो कहीं ना कहीं माइंड में किसी जगह किसी पॉइंट पे वो रुक जाती है। तो बस यही चाहते हैं कि ये फॉर्मूला आपके और फॉर्म्स आपके माइंड में रह जाए ताकि आगे क्वेश्चंस के साथ तुरंत ये क्लिक हो जाए। ठीक है, नाउ वापस रिपीट कर देता हूँ। 3 विदाउट रूट वाले फॉर्मूले और 3 विथ रूट वाले फॉर्मूले, और ये 2, 7, 8, 9 और 10, ये 4 फॉर्म्स हैं। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन जो अपन डिस्कस कर रहे हैं 7.4 का, इसे प्रीवियस वीडियो में अपन ने 7.4 से प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को मैंने 2 पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर उनके जो फॉर्म्स हैं और उनके कुछ एग्जांपल्स हैं उनको मैंने वाइंड अप किया ताकि आपको वो फॉर्म्स थोड़ी सी समझ आ जाए। अब अपन 7.4 एक्सरसाइज को उनकी फॉर्म्स और फॉर्मूला के रेस्पेक्ट में पूरा क्लियर करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको, और एक चीज़ ये ध्यान रखना, यहाँ पर आपका जो 7.2 के अंदर जो सब्स्टिट्यूशन मेथड पड़ा है वो डिस्कस करेंगे। अभी जो एक्सरसाइज चल रही है सारी है वो इनडेफिनेट इंटीग्रल पे बेस चल रही है। अब आई थिंक जब 7.6, 7.7 के बाद 7.8 आएगा वो डेफिनेट इंटीग्रल पे बेस्ड है, तो वहाँ अपन डेफिनेट पे बात करेंगे, उससे बिफोर इनडेफिनेट की डिस्कस करें। चलो इनडेफिनेट में क्या करना होता है, देखो जैसा आपको ये क्वेश्चन का फॉर्मेट दिख रहा है, 3x² अपॉन x⁻6 + 1 dx दे रखा है और इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ से आपको जो x⁻6 को इसको आपको कहीं ना कहीं रीअरेंज करना पड़ेगा। और रीअरेंज कैसे करना पड़ेगा, आप ऊपर के डिफ्रेंशिएशन, जैसे कि ऊपर जो मिल रहा है 3x² है, इसको मैं लिख सकता हूँ x³ का स्क्वायर एंड देन +1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। नाउ x³ है तो यहाँ आप क्या करेंगे, लेट करेंगे, किसको, x³ को लेट करेंगे, दैट इज p लेट करेंगे, और 3x² और ये dx = dp, ये क्या क्या डिफ्रेंशिएशन किया, क्या क्या x³ का क्या क्या डिफ्रेंशिएशन किया, दैट इज 3x² और dx दैट इज dp। ठीक है, और ये आपको देख सकते हो ये पूरा किस में मिल रहा है, न्यूमरेटर में मिल रहा है, और न्यूमरेटर में मिल रहा है दैट इज dp, एंड डिनोमिनेटर में दिस इज p² और ये 1², क्या हो गया 1²। अब आप देख सकते हैं ये फार्मूला जो है वो फार्मूला मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये फॉर्मूला पड़ा होगा अपने dx अपॉन x² + a² दैट इज़ 1/a tan इनवर्स x/a एंड देन +c, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। इस फॉर्मूले का अपन यहाँ पर इस क्वेश्चन में यूज़ कर रहे हैं, और देखिए कैसे बना फॉर्मूला, देख सकते हैं। पहले तो 1/a वेयर दैट इज़ 1 तो 1/1 tan इनवर्स x/a, x यानी x अपने आप में p है और p/a1 और +c। देखो 1/1 दैट इज़ 1 और tan इनवर्स p अपने पास है x³ और लास्ट में c। तो ये आपका पहला क्वेश्चन, तो मैं समझता हूँ कि आपको सबको अच्छे से क्लियर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आज 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस पार्ट के अंदर, और रिमेनिंग सेकंड पार्ट के अंदर जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे वो डिस्कस करेंगे। नाउ अब आप देखिए सेकंड क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं, अब आप लोग देख, और आप लोगों को ये अगर PDF डाउनलोड करनी है इसकी ये वाली PDF, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उस टेलीग्राम के चैनल के लिंक पर आप क्लिक करके और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको वो PDF और वीडियो के लिंक दोनों भी अवेलेबल हो जाएंगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए तो डेली अपडेट आपको मिलते रहेंगे रेगुलर। ठीक है ना, 1/√1 + 4x² दिखा हुआ है, तो अगर इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये कहीं ना कहीं dx तो ऊपर न्यूमरेटर में हो गया, और डिनोमिनेटर में देखेंगे तो √1 + 4x को आप लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर अगर देखें क्वेश्चन को, तो यहाँ पर आपको देख के पता लग रहा है लेट की 2x दैट इज़ p आपने लेट कर लिया, 2x को क्या लेट कर लिया, p, डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, 2x का क्या हो जाएगा dx, क्योंकि x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, और dp/dx ये जो होगा dp/dx दैट इज़, मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये x का क्या हो जाएगा यहाँ पर, जस्ट वेट, x का हो जाएगा आपके यहाँ पास 1, और
और dp/dx हो जाएगा। अब ये dx आपने उस तरह ट्रांसफ़र कर लिया था तो 2dx दैट इज़ dp, और ये dx दैट इज़ dp/2, क्योंकि वहाँ पर आपको dx के साथ 2 मेंशन नहीं है तो आपने यहाँ पर dx इक्वल्स टू dp/2 मेंशन कर दिया। अब आप देखिए यहाँ पर जो पार्ट रहा वो आपके पास सिंप्लीफाई होके क्या मिला, दैट इज़ dx के प्लेस पे आपने क्या कर दिया dp, और ये /2 दैट इज़ 1/2, dp/2 ये बार 1/2 मेंशन कर दिया, एंड √1 प्लस और ये हो गया p²। √1 प्लस p², अगर आप लोगों को ये फार्मूला मैं थोड़ा सा अगर रिकॉल कर रहा हूँ तो ये कुछ ऐसा फार्मूला है, इंटीग्रेशन dx अपॉन √a² प्लस x² दैट इज़ log x प्लस √a² प्लस x² एंड देन प्लस c। ये फार्मूला आप लोग अगर उसको देखेंगे तो ये फार्मूला आपको मिलेगा। इस फार्मूले का यहाँ पर इस क्वेश्चन में अपन यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। देखो 1/2 इंटीग्रेशन 1/2 इंटू लॉग मॉडुलस x की जगह आपको यहाँ पर होगा p एंड प्लस एंड रूट a² प्लस 1 जैसे a² प्लस x², तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और ये p² मीन्स जो ये पार्ट होता है डिनोमिनेटर में वही सेम एज इट इज़ आप यहाँ पर मेंशन करते हैं, और ये प्लस c। अब आप p की वैल्यू पुट कर दें 1/2 लॉग मॉडुलस p दैट इज़ 2x प्लस √1 प्लस 2x का स्क्वायर दैट इज़ 4x², और ये लास्ट में c। ये आपका फाइनल आंसर आ गया किसका, इस सेकंड क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। मैं समझता हूँ यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन पे अगर बात करें तो यहाँ से आपको देख के पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो सिंप्लीफाई पार्ट है ये स्क्वायर तो बना हुआ है, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते थे, तो 2 - x को कहीं ना कहीं लेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप लेट कर लीजिए दैट इज़ 2 - x विच इज़ p लेट कर लिया। अब आप इसको क्या कर लें, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x लेट कर लें, तो 2 का 0 हो जाएगा, -x का -dx इक्वल्स टू dp, क्योंकि dp/dx लिखेंगे तो x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, और इधर ये 1 होगा, dx/dp, dp/dx तो dx ट्रांसफ़र करेंगे तो -dx इक्वल्स टू dp हो जाएगा, राइट। ये यहाँ की बात कर रहा हूँ। अब मेरे पास ऊपर dx है सिर्फ, तो ट्रांसफ़र माइनस कर दीजिए, -dp हो गया, ये आपके पास dx इक्वल्स टू -dp। अब आप लोग यहाँ पर देखिए ऊपर तो है -dp और नीचे डिनोमिनेटर में हो गया रूट है, और ये आ गया p² और प्लस 1 मीन्स 1 का स्क्वायर। सेम फार्मूला जो भी अपन ने लगाया था वही सेम फार्मूला लगेगा। ये मैं सेम फार्मूला यहाँ पर इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये रहा फार्मूला सेम, जस्ट वेट। और ये फार्मूला सेम यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। ये सेम फार्मूला आपको यहाँ पर काम आ रहा है क्योंकि फॉर्मेट वही है। तो देख सकते हैं माइनस और ये हो जाएगा log p प्लस √p² प्लस 1 एट लास्ट में c और p की वैल्यू पुट कर दे माइनस, ये एक्चुअली इक्वल है, ये है ना, दिस इज़ इक्वल, ये एक सेकेंड, ये इक्वल और माइनस log p की वैल्यू पुट कर दें 2 - x एंड प्लस √2 - x का होल स्क्वायर एंड देन प्लस 1 का स्क्वायर 1 और लास्ट में c मेंशन कर दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपके पास थर्ड क्वेश्चन वाइंड अप कर दिया, राइट। बड़ा इजी, आपको इसका आगे फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा क्वेश्चन का पार्ट है वैसे, और आप चाहो तो होल सॉल्व भी कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। ये अब आता है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन को अगर आप ढंग से देखें तो फोर्थ क्वेश्चन काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई, अगर इसको अरेंज करें तो ऐसा दिख रहा है, ये dx एंड √9 मीन्स 3 का स्क्वायर -25 दैट इज़ 5x का होल स्क्वायर। अब ये थोड़ा x के साथ डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि x वेरिएबल नहीं है, पूरा इसके साथ कांस्टेंट भी प्रेजेंट है, तो कांस्टेंट को गायब करने के लिए पहले सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूट करने के लिए अपन यहाँ पर लेट करते हैं, 5x को आपने p लेट कर लिया तो 5x का 1 और ये हो गया dp/dx, और आपने dx ट्रांसफ़र कर दिया, dx ट्रांसफ़र इधर गया तो 5 उधर ट्रांसफ़र कर लिया क्योंकि ऊपर 5 है नहीं है, तो आपने dx इक्वल्स टू dp/5। नाउ फर्दर अब आपके पास बना ये dx इक्वल्स टू dp और ये 1/5। नाउ फर्दर आपके पास है 3 का स्क्वायर माइनस p²। अगर यहाँ पर अगर फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला कुछ ऐसा काम आ रहा है, इंटीग्रेशन dx अपॉन √a² - x², तो ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स
एक्स बाई ए प्लस सी, ये फार्मूला काम आता है। एक्स ए की जगह 1 रख दो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही साइन इनवर्स का फार्मूला होता है, बड़ा सिंपल सा, ए की जगह 1 रखने पर, ठीक है ना। तो ये फार्मूला आपने मेंशन कर दिया। अब इस फार्मूले का आप यूज़ कर लीजिए। कैसे यूज़ कर रहे हैं आप देखिए, तो ये पास है 1/5 तो एज इट इज़ है, और साइन इनवर्स p/3 एंड देन प्लस सी। अब आप लोग इसको 1/5 p की वैल्यू पुट कर दें, साइन इनवर्स p है 5x/3 एंड लास्ट में c। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया 1/5 साइन इनवर्स 5x/3। मैं समझता हूँ ये वाला पार्ट भी आपको क्लियर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन। अब आते हैं 5th नंबर का क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर आप 5th नंबर के क्वेश्चन को आप कहीं इस तरह से अरेंज करेंगे, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो ऊपर दे रखा है 3x और ये dx, डिनोमीटर में कुछ ऐसा लिख रहे हैं, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये लिख रहे हैं √2x² का होल स्क्वायर, √2x² का होल स्क्वायर। अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा और x² पावर दैट इज़ x⁴ हो जाएगा। तो आपको जो लेट करना है वो लेट कुछ ऐसा करना है कि √2x² दैट इज़ p लेट करना। अगर आप यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो ये √2 और ये आ जाएगा 2 और x और x का dx दैट इज़ उधर dp अब राइट साइड में, और मुझे जो न्यूमरेटर में मिल रहा है सिर्फ x dx इक्वल्स टू dp/2√2 ये मैंने रखा। और बाकी आप देख सकते हो इसकी वैल्यू मैं पुट करूँगा, तो यहाँ इंटीग्रल में जो रेस्पॉन्स रहा वो 3 को तो बाहर निकाल दिया मैंने। एक सेकंड थोड़ा सा मैं स्पेस बना लेता हूँ। 3 को बाहर निकाल दिया और ये बन गया अपने पास dp, और डिनोमीटर में 2√2 और ये 1 का स्क्वायर और ये प्लस p का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और p का स्क्वायर। अब ये फार्मूला अगर आप थोड़ा सा देखें ढंग से तो ये सेम dx इक्वल्स टू a² प्लस x², जो कि फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a और ये प्लस c। ये फार्मूला आपके पास यहाँ पर काम आ रहा है। और ये जो देखो जो भी फॉर्मूले काम आते हैं पैरेलल मेंशन करते रहें ताकि थोड़ा सा इजी रहता है चीज़ें। तो अब आप देख सकते हैं 3/2√2 1/a दैट इज़ 1 और ये tan इनवर्स p/1 एंड देन प्लस c। p की वैल्यू पुट कर दें 3/2√2 tan इनवर्स p अपने पास है √2x² और लास्ट में c, और यही फाइनल आपका आंसर है। मैं समझता हूँ यहाँ तक भी कोई इशू नहीं आ रहा है। फॉर्मूले हैं वो सब चीज़ें पैरेलल मेंशन कर रहा हूँ ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 क्वेश्चन काफ़ी हद तक आपको थोड़ा सा दिख रहा है कि ऊपर न्यूमरेटर में x² है, तो x² कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन होकर x³ का आता है, तो आपको इसको कहीं ना कहीं x³ बनाना पड़ेगा। x³ बनाने के लिए कहीं नहीं x³ का स्क्वायर लिखेंगे। तो आप देखो इसको कैसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ये आपके पास x² dx है, और डिनोमीटर में आप लोग जो कर रहे हैं 1 को 1 का स्क्वायर माइनस x³ का स्क्वायर। अब आप लोग यहाँ पर लेट कर लीजिए दैट इज़ x³ विच इज़ p। x³ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, या मेंशन कर दीजिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x³ का 3x² dx इक्वल्स टू dp, x² और dx और dp/3 आपने यहाँ तक सॉल्व कर लिया। नाउ अब आपके पास जो फर्दर रिमेनिंग टर्म रहा वो फर्दर रिमेनिंग टर्म जो है आप देखिए, ये ऊपर तो है dp और ये है 1/3 और ये अपॉन 1 को 1 का स्क्वायर और ये p² हो गया। अब ये कहीं ना कहीं फार्मूला जो बन रहा है वो फार्मूला बहुत अच्छा वाला फार्मूला बन रहा है। देखिए ये बना dx/a² माइनस x² बना, और ये फार्मूला होता है 1/2a log, और ये अपोजिट आता है a + x/a माइनस x एट लास्ट c फार्मूला काम आता है। और ये फार्मूला आपने यहाँ पर यूज़ किया, और इस फार्मूले को आप लोग देखिए पुट करें, ठीक है। देखें वैल्यूज़ लिखें 1/3 एंड अपॉन 1/2 a की वैल्यू 1 एंड देन लॉग मॉडुलस a + a दैट इज़ 1 और p आपको x के प्लेस पे पुट करना, तो 1 + p/1 माइनस p एंड दैट लास्ट में c। अब आप लोग देखें 1/3 2 = 6 लॉग p की वैल्यू पुट कर दें, p अपने पास है दैट इज़ x³ एंड अपॉन 1 + x³ और लास्ट में सॉरी माइनस है, डिनोमीटर में माइनस है, माइनस लगा दीजिए, ये माइनस और ये प्लस c। आपने x की वैल्यू पुट कर दी एंड देन फर्दर आपका जो सिंप्लीफिकेशन अब आगे नहीं हो सकता है, तो यही फाइनल आपका क्या हुआ आंसर आ गया। मैं समझता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी 6 वाला भी आपका वाइंड अप हो गया, इसमें भी किसी को कोई इशू नहीं आना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th।
सेवन्थ क्वेश्चन देखिए, सेवन्थ क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। अपन डायरेक्ट इसको न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट मीन्स एक्स डी एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड देन माइनस वन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर रूट माइनस वन। ये सेपरेट कर लिया, ये कुछ भी नया नहीं किया, सेपरेट किया मैंने। सेपरेट करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ डिनोमिनेटर टर्म को लेट करेंगे तो न्यूमरेटर बन जाएगा, और यहाँ ये सीधा सीधा फॉर्मूला बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि लॉग के टर्म्स में बनता है। तो ये तो सीधा आपको लेट करना पड़ेगा और यहाँ सीधा फॉर्मूला बन रहा है। तो चलो पहले इसका लेट वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया, रूट वाले टर्म को पूरी को, एक्स स्क्वायर माइनस वन दैट इज़ पी लेट कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस वन पी लेट कर लिया, एक्स स्क्वायर का 2x डी एक्स दैट इज़ डी पी, डिफ्रेंशिएट किया ना एक्स डी एक्स, और आप जानते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में जिसको लेट करते हैं उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा डी पी बाई टू, और ये डी पी बाई टू जो रेस्पॉन्स आया, इस रेस्पॉन्स को आप यहाँ पर पुट कर देते हैं। देखिए पुट कर रही है, तो ये तो ऊपर तो हो गया आपके पास डी पी एंड देन बाई वन बाई टू, और ये रूट पी आ गया, और देन माइनस, और ये एज इट इज़ मैं इसको लिख रहा हूँ डी एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला मेंशन कर देता हूँ, कौन सा फॉर्मूला यूज़ आ रहा है, फॉर्मूला आ रहा है डी एक्स इंटीग्रेशन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये फॉर्मूला होता है लॉग मॉडुलस एक्स प्लस, और ये आपका साथ जैसे भी एज इट इज़ है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एट लास्ट सी। ये फॉर्मूला आप लोगों ने ये प्लस सी लिखा हुआ है ना बच्चों, ये मैं इसको थोड़ा सा रब करके सही लिख देता हूँ, प्लस सी, प्लस सी, ठीक है। ये सेम फॉर्मूला यहाँ पर आपको इम्प्लीमेंट करना है। इसका तो क्या हो जाएगा, वन बाई टू इंटीग्रेशन पी की पावर माइनस हाफ, और ये माइनस, और ये फॉर्मूला हो गया लॉग मॉडुलस एक्स प्लस एंड रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, और लास्ट में क्या लग गया, सी। अब ये इसका पावर सॉल्व कर लीजिए, वन बाई टू पी की पावर माइनस हाफ प्लस वन अपॉन माइनस हाफ प्लस वन माइनस लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन एट लास्ट सी। अब इस पावर वाले जो एक्सप्रेशन है उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलो जस्ट वेट, अच्छा एक स्टेप तो यही मेंशन कर देते हैं, ये वन बाई टू रहेगा, और ये देखो हाफ माइनस हाफ में से प्लस वन जाएगा तो आपके पास रहेगा प्लस का वन बाई टू, और प्लस का वन बाई टू मीन्स होता है रूट पी, और नीचे आएगा प्लस हाफ, जो प्लस हाफ रेसिप्रोकल होकर क्या हो जाएगा टू बाई वन, और ये मेंशन कर दें लॉग मॉडुलस एक्स प्लस सेम राइट डाउन कर लें एक्स स्क्वायर माइनस वन और सी। अब आप टू से टू तो ये आपको दिख रहा है कि कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर दीजिए। अब आपके पास जो रिमेनिंग टर्म है वो दैट इज़ रूट पी, और पी आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये माइनस लॉग, और ये मॉडुलस एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, और लास्ट में सी मेंशन कर दिया। तो ये भी आपका फाइनल क्या हो गया, इसका इस इंटीग्रल का फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। दो इंटीग्रल का आप C1 C2 सेपरेट लिखे और लास्ट में क्लब करके C1 प्लस C2 या C1 माइनस C2 लिखें, उससे आंसर पे कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा, आप एट लास्ट कांस्टेंट C जनरेट करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। 7th और 8th क्वेश्चन देखिए, 8th क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है आपको। ये कहीं न्यूमरेटर में स्क्वायर आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो नीचे कहीं डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब बनेगा, तभी एक्स क्यूब का डिफरेंशिएट करने पर एक्स स्क्वायर बनेगा। थोड़ा सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पर। और ये दिख रहा है एक्स स्क्वायर dx, और ये डिनोमिनेटर में रूट है, और आप एक्स क्यूब का स्क्वायर लेट कर लिया, और इसको भी आप लिखते हैं एक्स क्यूब का स्क्वायर। अब आपके पास जो लेट है वो लेट कर लीजिए, दैट इज़ एक्स क्यूब विच इज़ पी। आप इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर और dx इक्वल्स टू डी। अब आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर dx है वो, क्योंकि 3 बाहर नहीं यहाँ पर, तो आपने डी बाई 3 मेंशन कर दिया, डी बाई 3 मेंशन कर दिया। अब आप लोग देख सकते हैं, इसको पुट कर दीजिए, देखिए 1/3 आपके पास आ चुके हैं। बाहर एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू आपके पास आ गई dp/3, और ये 1/3 dp अपॉन रूट, और ये हो गया p क्यूब, मतलब एक्स क्यूब दैट इज़ p, तो p स्क्वायर आ गया, p स्क्वायर प्लस देन फर्दर a क्यूब का होल स्क्वायर। अब आप लोग यहाँ पर अपना जो फॉर्मूला दिख रहा है ये कहीं ना कहीं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला यहाँ मेंशन कर देता हूँ। ये फॉर्मूला जो इम्प्लीमेंट हो रहा है dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्मूला, ये फॉर्मूला क्या इम्प्लीमेंट हुआ, देखिए फॉर्मूला जो लगा है वो 1 बाई लॉग
मॉडुलस एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और लास्ट में सी फॉर्मूला मेंशन कर दिया। और ये फॉर्मूला ये लगाया है और फॉर्मूला लगाने के बाद आप देख सकते हैं ये बाहर 1/3 एज इट इज़। अब आप देख सकते हैं लॉग मॉडुलस पी, ये पी प्लस रूट पी स्क्वायर प्लस ए क्यूब का होल स्क्वायर और ये मॉडुलस एट लास्ट में सी। आप पी की वैल्यू पुट कर दें 1/3 लॉग पी है दैट इज़ एक्स क्यूब प्लस रूट पी स्क्वायर यानी एक्स की पावर 6 और ए की पावर 6 और लास्ट में सी। ये आपका क्वेश्चन कौन सा कंप्लीट हो गया, ये 8th नंबर का क्वेश्चन भी वाइंड अप कर दिया आपने। ठीक है, बड़ा सिंपल से क्वेश्चन चल रहे हैं, स्पीड से कंप्लीट कर रहा हूँ। मुझे लगता है ये आपको इजी क्वेश्चंस हैं, इनमें ज़्यादा समय देना ज़रूरी नहीं है। अच्छे क्वेश्चंस आगे और आएंगे, उन पर अपन थोड़ा सा टाइम देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, ये काफ़ी हद तक देख के पता लग रहा है आप लोगों को अरेंजमेंट इस फॉर्म में अरेंज कर रहा है। तो सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, ये रूट की टर्म है, इस रूट की टर्म को आप मेंशन कर रहे हैं कहीं ना कहीं 10x के टर्म का होल स्क्वायर और ये आपने कर दिया 4 दैट इज़ 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप लेट कर लें 10x को आपने p लेट कर लिया, 10 का डिफरेंशिएशन होता है सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स दैट इज़ डी पी और ये सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स जो डी पी आपके पास न्यूमरेटर में मिल रहा है। देखिए न्यूमरेटर में जो कि डी पी एंड रूट और ये हो गया p स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये वापस अभी अगेन सेम फॉर्मूला बना है डी एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो कि फॉर्मूला बना है लॉग मॉडुलस एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और लास्ट में सी। ये फॉर्मूला आपके पास, ये अगेन फॉर्मूला आपने मेंशन कर दिया। अब देख सकते हैं यहाँ ऊपर जो बना है इसका फॉर्मूला लगा रहे हैं लॉग मॉडुलस पी प्लस रूट पी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और लास्ट में सी। अब आप p की वैल्यू पुट कर दें, लॉग p क्या है 10x प्लस रूट ये हो जाएगा 10 स्क्वायर x एंड 4 और लास्ट में c मेंशन आपने कर दिया। अब आप देख सकते हैं ये चीज़ आपके पास टर्म जो है वो वाइंड अप हो गई है, ये टर्म हो गई है। 9th नंबर का क्वेश्चन आपका वाइंड अप कर दिया मैंने। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, टफ नहीं है बिल्कुल भी। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन को अगर आप टर्म्स को देखें ढंग से तो ये काफ़ी हद तक आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर का टर्म दिख रहा है और ये इसको अपन कह सकते हैं, आपने 7th और 8th फॉर्म पढ़ी होगी, 7th और 8th फॉर्म। ये 8th फॉर्म में आपको एक बार 8th फॉर्म दिखा देता हूँ, ये 8th फॉर्म का पार्ट है। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, मैं आपको 8th फॉर्म दिखा देता हूँ जस्ट, है ना, 1 सेकेंड, ताकि आप लोगों को इसको रिलेट कर पाएंगे। ये था, ये 8th फॉर्म कुछ इस तरह की है। देखो, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द टाइप डी एक्स रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये 8th फॉर्म है। देखो मैं रिलेट करने की इसलिए कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा ये आपकी इमेज आपके माइंड में आएगी ना, तो ये सारी चीज़ें आपको क्या, थोड़ा सा ये जो पेज है ना फॉर्मूले वाला वो आपके माइंड में कहीं ना कहीं बैठेगा जरूर। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए एक्स स्क्वायर आप देख सकते हैं, तो इसका फॉर्मेट क्या होता है, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्मेट बोलते हैं। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं और कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो आपको मैं रिकॉल करा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो +1 बनाना पड़ता है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 बनाना पड़ता है। देन फर्दर एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको क्या बनाना पड़ता है, उसका कोफिशिएंट लेते हैं और उसका हाफ करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी क्वेश्चन में 1 दे रखा है, कोई इशू है ही नहीं है। देन फर्दर एक्स का कोफिशिएंट है उसको आप ले मेंशन कर दीजिए, एक्स का कोफिशिएंट दैट इज़ 2 है। इसका क्या करना पड़ता है, हाफ करना पड़ता है। पहले हाफ कर दिया, हाफ करने के बाद अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर दिया अपन ने, कितना बचा, 1 बचा। अब जो आया रिस्पॉन्स, इस 1 को क्या करना, 1 के इसका स्क्वायर को आपको क्या करना होता है, क्या करना होता है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता है। क्या करना होता है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो करते हैं बिल्कुल, आप लोग अरेंज करिए। देखिए ये इंटीग्रेशन डी एक्स एंड देन फर्दर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब आप लोग क्या कर रहे हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कर दीजिए। दैट इज़ प्लस का 1 एंड देन -1, +1 -1 आपने किया है। और अब आपके पास जो क्वेश्चन में जो है ऑलरेडी +2 लिखा हुआ, वो +2 आपने वापस मेंशन कर दिया। यानी +1 -1 जो कि आपके इस थ्योरी से, कंप्लीटिंग स्क्वायर थ्योरी से आपने मेंशन किया, अब वो बाकी +1 -1 किया और 2 जो आपके क्वेश्चन का पार्ट था वो एज इट इज़ आपने मेंशन कर दिया। ठीक है, अब आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर लें भैया, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दैट इज़ डी एक्स और ये रूट, अगर आप इसको अगर ढंग से देखेंगे
तो ये जो तीनों टर्म बन रही है, ये वाली टर्म, मैं इस टर्म की बात कर रहा हूँ, इन तीनों टर्म, ये तीनों टर्म कहीं ना कहीं x+1 का होल स्क्वायर का टर्म बन रहा है। x+1 आप कर लीजिए, x² + 2ab यानी 2x और +1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं x+1 का क्या बना, होल स्क्वायर। अब आप लोग इसको सॉल्व करिए, +2 में और -1 दैट इज़ +1, क्या रह गया +1, और +1 को आप लिख सकते हैं +1 का स्क्वायर, +1 का स्क्वायर मेंशन कर दें। अब आप लोग अगर इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर आपको जो लेट करने का पार्ट रहा है वो लेट x+1 दैट इज़ p लेट कर लें, डिफ्रेंशिएट कर लें, dx = dp। अब आप लोग यहाँ पर रेस्पॉन्स यहाँ पर मेंशन कर दें, ये dp/√p² + 1 का स्क्वायर। और मैंने वापस इसमें फॉर्मूला लिखने की बताने की कोशिश की आपको। देखिए अगर ये dx/√x² + a² होता है तो आप लिखते हैं log मॉडुलस x + √x² + a² और एट लास्ट c, ये आपने मेंशन कर दिया। मैं समझता हूँ यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए ये चीज़ें समझने के लिए। अब आपको इस पर सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है, लगाइए फॉर्मूला log मॉडुलस p + √p² एंड देन +1 और लास्ट में c मेंशन कर दिया। अब p की वैल्यू पुट कर दें, log मॉडुलस p दैट इज़ x+1 + √x+1 का होल स्क्वायर एंड देन +1 एट लास्ट c। अब आपके पास जो फाइनल आंसर है वही यही फाइनल आंसर। आप इसको चाहें तो सिंप्लीफाई कर लें, आप सिंप्लीफाई कर लें तो log मॉडुलस x+1 एंड +√x² + 1 ये देखो, ये जो सिंप्लीफिकेशन है वो कहीं ना कहीं ये जो रेस्पॉन्स है इसका रिवर्स प्रोसेस ये है और इसका रिवर्स प्रोसेस ये और इसका रिवर्स प्रोसेस ये, तो डायरेक्ट ये लिख रहा हूँ मैं। देखो इसके जो सिंप्लीफाई करने पर आप सॉल्व करोगे तो ये रिज़ल्ट यही आएगा। तो रिज़ल्ट आप मेंशन करेंगे x² + का 2x एंड देन +2 और लास्ट में c। ये आपका फाइनल आंसर आया। और मैं समझता हूँ ये आज का जो वीडियो है वो क्वेश्चन मैंने टिल 10 क्वेश्चन वाइंड अप कर लिए और इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आज के जो वीडियो है मैंने बताया इसमें 1 to 7 एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस किए। रिमेनिंग वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में आपको रिमेनिंग क्वेश्चंस वाइंड अप करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों को भी, फ्रेंड्स को भी शेयर करें चैनल। और अगर आपको मैंने बताया था PDF डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम, मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है, वहाँ पे आप क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। वहाँ से वो PDF आप पैरेलल डाउनलोड भी कर सकते हैं और PDF डाउनलोड करने के बाद फिर आप वीडियो को देखें, आपको लगेगा सर बहुत ही बढ़िया कंटेंट समझ में आ रहा है। ठीक है, ओके, थैंक यू। और वीडियो पर बने रहिए आप, है ना। ओके, थैंक यू।